सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड वेलकम टू बिग बजट फिल्म्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्क्विड गेम का एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो यहाँ ऊपर मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक रूम में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ बहुत सारी डेड बॉडीज को बॉक्स में बंद कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन देखा हुआ तो आप लोग ये सीन समझ जाएंगे। तो पहला गेम खेलने के बाद सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं। फिर सियोंग अपने दोस्त जो सांगू और अली को थैंक्स बोलता है उसकी जान पहले गेम में बचाने के लिए। तभी वहां उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ आ जाता है जो उस पहले गेम का रिजल्ट बताता है, जो होता है 456 प्लेयर्स में से 201 प्लेयर जीते जाते हैं और बाकी के प्लेयर्स एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तभी एक प्लेयर रिक्वेस्ट करता है कि उसको वापस से घर छोड़ दिया जाए। फिर धीरे धीरे सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं अपने घर जाने के लिए। स्टाफ कहता है कि वो तो बस उन लोगों को मौका दे रहे हैं पैसे कमाने का और एग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी प्लेयर गेम छोड़कर नहीं जा सकता और जो गेम छोड़ेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर जो सांगू कहता है कि एग्रीमेंट के तीसरे क्लॉज के मुताबिक अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम खत्म करना चाहते हैं तो गेम खत्म कर दिया जाएगा। फिर स्टाफ वोटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन स्टाफ उन लोगों को थोड़ा सा लालच देने की कोशिश करता है और इनाम की रकम बता देता है जो कि 4.6 बिलियन वोंग होती है और बताते हैं कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम नहीं खेलना चाहते हैं तो उनको इनाम में कुछ नहीं मिलेगा और सारे के सारे पैसे एलिमिनेट हुए लोगों की फैमिली को 100 मिलियन वोंग पर फैमिली के हिसाब से बांट दिया जाएगा। फिर वोटिंग होती है और गेम ना खेलने वाली मेजॉरिटी जीत जाती है। फिर सभी लोगों को रास्ते पर छोड़ दिया जाता है और अगले दिन सियोंग पुलिस के पास जाता है और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ है, लेकिन पुलिस वाले उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। फिर सियोंग वही बिजनेस कार्ड देता है जो उसको मिला था, लेकिन जब वो ऑफिसर उस नंबर पर कॉल करता है तो वो किसी और का नंबर होता है और सियोंग को वहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन एक ऑफिसर वो कार्ड देख लेता है। सियोंग जब अपने घर आता है तो उसकी माँ वहाँ नहीं होती है। फिर सियोंग अपने दोस्त जो सांगू से मिलता है, जो बताता है कि उसके पास जितनी भी जायदाद है वो सारी उसने गिरवी रख दी है। तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी माँ को एलर्जी होती है जिसको ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन उसकी माँ बिना ठीक हुए घर जाने लगती है क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए, क्योंकि सियोंग ने उनकी सेविंग में से सारे पैसे उड़ा दिए होते हैं, जिससे सियोंग को बहुत दुख पहुंचता है। फिर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका भाई बहुत दिनों से लापता होता है। जब वो अपने भाई के रूम में आता है तो उसको वही कार्ड मिलता है जो उसने पुलिस स्टेशन में देखा होता है। फिर हम सेबियोक को देखते हैं जो अपने भाई के बोर्डिंग स्कूल आई होती है, जो अपने भाई से वादा करती है कि वो एक दिन अपने माँ बाप से ज़रूर मिलेंगे। फिर हम देखते हैं अली को जो अपने मालिक के पास आता है अपनी सैलरी मांगने के लिए, लेकिन उसका मालिक कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तभी वो टेबल में कुछ रखे पैसे लेकर निकलने लगता है। फिर अली और उसके मालिक के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें उसके मालिक का हाथ किसी मशीन में फंस जाता है और फिर अली वो पैसे लेकर निकल जाता है। फिर सेबियू के एक आदमी के पास आती है जो लोगों को बॉर्डर पार करवाता है, जो बताता है कि उसके माँ बाप को बॉर्डर पार कराने के लिए 40 मिलियन वोंग से ज़्यादा लगेंगे। फिर वो उसके गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि पिछली बार की तरह उसके पैसे डूबने नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं जो सांगू को जो अपनी माँ से बात कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी माँ के शॉप में 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वो लोग जो सांगू को गिरफ्तार करने आए होते हैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा होता है, लेकिन उसकी माँ को ये नहीं पता होता है कि जो सांगू रहता कहाँ है। फिर जो सांगू डिप्रेशन में चला जाता है। तभी उसके दरवाजे में कोई नॉक करता है और उसको वही कार्ड देकर चला जाता है। फिर अली अपने घर आता है और सारे पैसे अपनी बीवी को दे देता है और कहता है कि वो जल्दी से फ़्लाइट बुक करके अपने घर चली जाए और वो वापस आएगा अपना काम ख़त्म करने के बाद। और अब सियोंग अपने दोस्त के यहाँ आता है उसकी माँ के इलाज के पैसे के लिए, लेकिन वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर सियोंग एक दुकान में बियर पी रहा होता है। तभी उसको वो बूढ़ा आदमी मिलता है जो उस गेम में था, जो बताता है कि उसने गेम में वापस जाने का डिसीजन ले लिया है। अब हम जैंग को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से पैसे मंगवाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करे गन्स के साथ, जिससे वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के पैसे चुरा पाएंगे। लेकिन उसका असिस्टेंट उसको धोखा दे देता है और उसे दूसरी गैंग के बंदों को सौंप देता है। फिर वो भागकर पानी में छलांग मार लेता है। फिर सियोंग अपनी पत्नी के पास आता है उसकी माँ के इलाज के पैसे के लिए, लेकिन उसकी पत्नी के पास पैसे नहीं होते और उसको वो घर से भगाने लगती है। तभी उसका दूसरा हस्बैंड आ जाता है और सियोंग वहाँ से चला जाता है। फिर उसका नया पति सियोंग को पैसे दे देता है और अब ये मांग करता है कि सियोंग अब उसकी फैमिली से दूर रहे, जिससे सियोंग को गुस्सा आता है और पैसे वापस कर देता है। फिर सियोंग अपने घर आता है। तभी उसको पुलिस इंस्पेक्टर मिलता है जिसका भाई बहुत दिनों से लापता होता है। वो सियोंग से उस गेम के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसकी मदद करने से मना कर देता है
और अब हम देखते हैं कि गेम में वापस जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। जब सियोंग वैन में बैठ जाता है तभी वो पुलिस वाला उस कार का पीछा करता है और आखिरी में हम देखते हैं कि सेबियो की तरह वैन में बेहोश नहीं हुई होती है। तो वैसे अगर एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।